स्वर्ग और नरक का रहस्य गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, तब उसके साथ क्या होता है। जब इंसान इस संसार को छोड़ देता है तब उसके साथ क्या होता है। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा की कोई यात्रा होती है। क्या सचमुच स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह है, और अगर है तो वहाँ कौन जाता है। क्या कोई व्यक्ति अपने कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त करता है। क्या पाप करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलना ही है तो उस फल का हिसाब कौन रखता है। सनातन धार्मिक परंपरा में इन सवालों से जुड़े अनेक वर्णन मिलते हैं। इनमें गरुड़ पुराण का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद की यात्रा, कर्मों के फल, यमराज, स्वर्ग, नरक और आत्मा से जुड़े धार्मिक वर्णनों को सरल भाषा में समझेंगे। लेकिन एक बात शुरुआत में स्पष्ट कर देना जरूरी है। आज हम जिन बातों की चर्चा करेंगे वे गरुड़ पुराण और हिंदू धार्मिक परंपराओं में वर्णित मान्यताओं और कथाओं पर आधारित हैं। इन्हें आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है। सनातन परंपरा में शरीर और आत्मा को अलग अलग माना गया है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा को शाश्वत माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही उसी अर्थ में मरती है जिस अर्थ में शरीर जन्म लेता और मरता है। यही विचार मृत्यु को एक अंत के बजाय एक परिवर्तन के रूप में देखने की धार्मिक दृष्टि देता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सांसारिक जीवन का अंत हो जाता है। उसका शरीर पंचतत्वों में विलीन होने की ओर बढ़ता है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा की यात्रा आगे जारी रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा से जुड़े अनेक वर्णन मिलते हैं। इन वर्णनों का मुख्य उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं माना जाता। इनका एक बड़ा संदेश ये है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि इंसान दुनिया से धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा लेकर नहीं जाता। धार्मिक दृष्टि से उसके साथ जाते हैं उसके कर्म। उसने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसने किसी की मदद की या किसी को नुकसान पहुंचाया, उसने सत्य का साथ दिया या झूठ का, उसने लोभ, क्रोध और अहंकार में जीवन बिताया या दया, सत्य और धर्म का पालन किया। इन्हीं कर्मों को धार्मिक परंपरा में जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। कर्मों का हिसाब हम अक्सर कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन क्या कर्म का हिसाब सचमुच होता है। सनातन दर्शन में कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार मनुष्य के कर्म उसके जीवन और भविष्य की यात्रा पर प्रभाव डालते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं हैं। हमारी सोच, हमारा उद्देश्य और हमारा व्यवहार भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करता है लेकिन केवल दिखावे के लिए करता है तो उसके कर्म को उसी भावना से नहीं देखा जाएगा जिस भावना से कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी सहायता करता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना केवल इसलिए सही नहीं हो जाता कि उसने बाद में कोई अच्छा काम कर दिया। धार्मिक दृष्टिकोण हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि कर्मों का प्रभाव गहरा होता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण से जुड़े वर्णनों में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के परिणाम का विशेष उल्लेख मिलता है। यमराज का क्या महत्व है। हिंदू धार्मिक परंपरा में यमराज को मृत्यु और धर्म से संबंधित देवता के रूप में जाना जाता है। यमराज का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में डर पैदा होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से यमराज को केवल दंड देने वाले देवता के रूप में देखना अधूरा है। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, अर्थात न्याय और धर्म से जुड़ा स्वरूप। धार्मिक कथाओं में यमराज के सामने व्यक्ति के कर्मों का विचार होने का वर्णन मिलता है। यही कारण है कि यमराज की कथाएं हमें एक गहरा संदेश देती हैं। इस संसार में कोई भी कर्म महत्वहीन नहीं है। हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चला, हमने किसी से झूठ बोला और वे व्यक्ति हमें पकड़ नहीं पाया, हमने किसी को धोखा दिया और दुनिया ने हमें अच्छा इंसान समझा। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है
कि बाहरी दुनिया से छिपी हुई चीज भी आध्यात्मिक दृष्टि से छिपी नहीं रहती। चित्रगुप्त का उल्लेख धार्मिक कथाओं में चित्रगुप्त का भी विशेष उल्लेख मिलता है। लोकप्रिय धार्मिक मान्यता के अनुसार चित्रगुप्त व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यहाँ एक बात समझना महत्वपूर्ण है, इसे केवल किसी किताब में लिखे हुए हिसाब की तरह समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका आध्यात्मिक संदेश यह है कि मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। दुनिया में किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिले या ना मिले, किसी ने उसके अच्छे काम की प्रशंसा की या नहीं, उसके भीतर की सच्चाई उसके कर्मों का हिस्सा बनी रहती है। इसलिए धार्मिक ग्रंथ बार बार कहते हैं, अच्छा काम करो, क्योंकि उसका सबसे पहला प्रभाव तुम्हारे अपने चरित्र पर पड़ता है। स्वर्ग क्या है? अब आते हैं सबसे आकर्षक सवाल पर, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग को लेकर अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। सनातन धार्मिक परंपरा में स्वर्ग को देवताओं से जुड़ा दिव्य लोक माना जाता है। लोकप्रिय रूप से इसे आनंद, सुख और पुण्य के फल से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हिंदू दर्शन में स्वर्ग को हमेशा अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी कर्मों के फल से जुड़ा माना जाता है। जब पुण्य का फल से समाप्त होता है, तब आत्मा की आगे की यात्रा का विचार आता है। इसलिए भारतीय दर्शन में मोक्ष को स्वर्ग से भी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था माना गया है। स्वर्ग सुख का स्थान हो सकता है, लेकिन मोक्ष को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति के रूप में समझाया जाता है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। नरक क्या है? अब उस शब्द पर आते हैं जिससे अधिकांश लोग डरते हैं। नरक धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में नरक को ऐसे स्थान या अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है जहां व्यक्ति अपने पाप कर्मों के परिणाम का अनुभव करता है। गरुड़ पुराण से जुड़े लोकप्रिय वर्णनों में अलग अलग प्रकार के नरकों और विभिन्न कर्मों के परिणामों का उल्लेख मिलता है। इन वर्णनों को पढ़ते समय हमें केवल यातनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनका मुख्य नैतिक संदेश समझना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति लगातार दूसरों को पीड़ा देता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, हिंसा करता है, निर्दोष लोगों का शोषण करता है, तो उसके कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में उसके जीवन और समाज पर पड़ता है। धार्मिक भाषा में इसे कर्मफल और नरक की अवधारणा से समझाया गया है। क्या हर पापी नरक जाता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कोई व्यक्ति जिसने जीवन में गलतियां की हैं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता? धार्मिक परंपरा केवल दंड की बात नहीं करती, वह प्रायश्चित, परिवर्तन और धर्म की ओर लौटने की बात भी करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गलत रास्ता छोड़ दिया, जिसे नुकसान पहुंचाया, उससे क्षमा मांगी और आगे से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, तो उसका जीवन बदल सकता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक शिक्षाओं में पश्चाताप को महत्व दिया जाता है। कर्म का सिद्धांत हमें डराने के साथ साथ जिम्मेदार भी बनाता है। संदेश यह नहीं है कि अब बहुत देर हो गई। संदेश यह है, जब तक जीवन है तब तक अपने कर्मों को बदलने का अवसर है। नरक की कथाओं का वास्तविक संदेश, जब हम गरुड़ पुराण या अन्य धार्मिक कथाओं में नरक से जुड़े वर्णन पढ़ते हैं, तो कई बार वर्णन बहुत भयानक दिखाई देते हैं। लेकिन हमें खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए, इन कथाओं का उद्देश्य क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को पीड़ा देता है, अगर कोई लालच में दूसरों का अधिकार छीनता है, अगर कोई झूठ और धोखे को अपना जीवन बना लेता है, तो समाज में उसका परिणाम क्या होगा? विश्वास टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे, दूसरों को कष्ट होगा और अंत में स्वयं उस व्यक्ति का जीवन भी अशांत होगा। इसलिए नरक की धार्मिक अवधारणा को कर्मों के परिणाम और नैतिक चेतावनी के रूप में भी समझा जा सकता है। क्या स्वर्ग और नरक बाहर है या भीतर? यह प्रश्न बहुत गहरा है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्ग और नरक को केवल किसी स्थान के रूप में देखना आवश्यक नहीं है। कभी कभी इंसान के भीतर की स्थिति भी उसके लिए स्वर्ग या नरक बन जाती है। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके भीतर हर समय डर है, चिंता है, ईर्ष्या है, अपराध बोध है, तो क्या वह सच में सुखी है? दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति कम साधनों में भी संतुष्ट, दयालु और शांत हो सकता है। उसके पास धन कम हो सकता है,
उसके पास धन कम हो सकता है, लेकिन उसके भीतर शांति हो सकती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन हमें बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति की ओर भी देखने की शिक्षा देता है। एक छोटी सी कथा, आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बड़ा घर था, बहुत सारी संपत्ति थी, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके भीतर लालच बहुत था। वो गरीबों को अपमानित करता, जरूरतमंदों की मदद करने से बचता, व्यापार में कई बार लोगों को धोखा देता। उसे लगता था कि धन और शक्ति के कारण वह सबसे बड़ा है। एक दिन अचानक उसका शरीर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे लगा कि उसके पास अभी बहुत समय है, लेकिन कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वाले रोने लगे, लोग इकट्ठा हुए, लेकिन जिस चीज को वह अपना समझता था वह धन वहीं रह गया, उसके साथ नहीं गया। धार्मिक कथा की दृष्टि से आगे उसकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। अब उसके सामने उसकी जीवन की कर्मों का विचार आता है। उसे याद आता है वह व्यक्ति जिसे उसने धोखा दिया था, वह व्यक्ति जिसे उसने अपमानित किया था, वह कर्मचारी जिसे उसने गलत तरीके से निकाला था, वह व्यक्ति जिसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। अब उसे समझ आता है कि जीवन में वह अकेला नहीं था, उसके हर कर्म ने किसी न किसी जीवन को प्रभावित किया था। यही कर्मफल की अवधारणा का मूल संदेश है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं उसका प्रभाव कहीं न कहीं वापस आता है। क्या धन साथ जाता है? हम जीवन भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, नया घर, नई कार, जमीन, व्यापार, बैंक बैलेंस, लेकिन मृत्यु के समय इनमें से क्या हमारे साथ जाता है? धार्मिक दृष्टिकोण से धन नहीं, पद नहीं, प्रसिद्धि नहीं, मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की वास्तविक विरासत माने जाते हैं। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि धन कमाना गलत है। धन आवश्यक है, परंतु धन कमाने के लिए धर्म और मानवता को छोड़ देना उचित नहीं माना गया। यदि पैसा कमाइए, लेकिन ईमानदारी से यदि व्यापार कीजिए। स्वर्ग पाने के लिए क्या करें? अगर कोई व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से पुण्य और अच्छे कर्म करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले सत्य, दूसरा दया, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, तीसरा सेवा, अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद कीजिए, चौथा संयम, क्रोध, लालच और अहंकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए, पांचवा ईश्वर का स्मरण और छठा अपने कर्मों की जिम्मेदारी। किसी गलती के लिए हमेशा दूसरे को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना कठिन। आध्यात्मिक विकास वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। क्या पूजा ही पर्याप्त है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा करता है, दान देता है, लेकिन घर लौटकर लोगों से धोखा करता है, तो क्या केवल पूजा उसके कर्मों को सही कर देगी? धार्मिक दर्शन का संदेश केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, व्यवहार भी धर्म का हिस्सा है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो उनके बनाए हुए जीवों के प्रति दया भी रखिए। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो उसके संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिए। अगर आप मंदिर में दीपक जलाते हैं तो अपने व्यवहार में भी अंधकार कम करने का प्रयास कीजिए। यही आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। मोक्ष और स्वर्ग में अंतर। अब एक बहुत गहरी बात, अगर स्वर्ग इतना अच्छा है तो फिर मोक्ष की आवश्यकता क्यों? भारतीय दर्शन में स्वर्ग को सामान्यतः कर्मफल से जुड़ा सुख माना जाता है, लेकिन मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के रूप में समझाया जाता है। स्वर्ग में सुख मिल सकता है, लेकिन मोक्ष में आत्मिक मुक्ति की बात होती है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में मनुष्य को केवल सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्म, ज्ञान, भक्ति और आत्मबोध के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल अधिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना भी है। आज के इंसान के लिए इस पूरी कथा की सीख। अब सवाल यह है कि इन प्राचीन धार्मिक वर्णों का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़ें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहक को धोखा मत दीजिए।
अगर आपके पास शक्ति है तो कमजोर व्यक्ति का शोषण मत कीजिए। अगर आप किसी से नाराज हैं तो बदला लेने के बजाय समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके पास कितनी संपत्ति थी इससे नहीं, बल्कि उसने कितने लोगों के जीवन में अच्छाई छोड़ी इससे भी होती है। मृत्यु का डर कैसे कम करें? मृत्यु का डर हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें मृत्यु को एक अलग दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। अगर हम हर दिन ये सोचकर जिए कि एक दिन मुझे जाना है, तो शायद हम छोटी छोटी बातों पर कम लड़ेंगे, कम ईर्ष्या करेंगे, कम घृणा करेंगे और अधिक प्रेम करेंगे, क्योंकि हमें समझ आएगा कि जीवन बहुत सीमित है। जिस व्यक्ति से आज आप नाराज हैं, हो सकता है कल उससे बात करने का अवसर ही न मिले। जिस माता पिता को आप समय नहीं दे रहे, हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। जिस दोस्त से आप छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ रहे हैं, हो सकता है वे रिश्ता आपके जीवन में बहुत मूल्यवान हो। इसलिए मृत्यु की याद डराने के लिए नहीं, जीवन को सही तरीके से जीने के लिए भी हो सकती है। अंतिम संदेश तो आज हमने समझा कि गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल, यमराज, स्वर्ग और नरक की अवधारणाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं को केवल डर की नज़र से मत देखिए, इनमें छिपी शिक्षा को समझिए। बुरा कर्म करने से पहले सोचिए, किसी को धोखा देने से पहले सोचिए, किसी गरीब को अपमानित करने से पहले सोचिए, क्रोध में किसी का दिल दुखाने से पहले सोचिए, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। कर्म का प्रभाव भी हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कर्म हमारे चरित्र को बनाता है। और शायद यही इन धार्मिक कथाओं की सबसे बड़ी सीख है। मनुष्य अपने जीवन को अपने कर्मों से बनाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, किसी एक व्यक्ति की मदद करेंगे, किसी एक व्यक्ति को क्षमा करेंगे, किसी एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करेंगे और हर रात सोने से पहले खुद से पूछेंगे, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो समझिए आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आपको आज की यह कथा और गरुड़ पुराण से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं, श्री कृष्ण की शिक्षाओं, भगवद गीता के ज्ञान और सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरी हब 011 को सब्सक्राइब कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अपने कर्मों को बेहतर बनाऊंगा और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचा दे जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक अपने कर्मों को पवित्र रखिए, दूसरों के प्रति दया रखिए और अपने जीवन में सत्य का साथ दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म।